हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जब आपकी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हजारों में निकल है और जो लाखों की इन्वेस्टमेंट अगर कौड़ियों के भाव में निकल है तो उस सिचुएशन को मार्केट क्रैश होना कहते हैं। मार्केट क्रैश के सिचुएशन में आपको बेचना होता है, हर इन्वेस्टर को अपना माल बेचना होता है, लेकिन बायर्स रेडी नहीं होते और बायर्स रेडी ना होने के कारण नीचे के डाउनवर्ड सर्किट्स लगते हुए रहते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपके आंखों के सामने वैल्यूएशन दिन ब दिन कम होती रहती है। लेकिन क्या इस सिचुएशन को टाला नहीं जा सकता? तो डेफिनेटली इसके कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिसको हम परख सकते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं या फिर इस सिचुएशन को टाल भी सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या वो साइंस होते हैं और उनको कैसे पहचानना होता है उस चीजों का हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में यूजुअली अगर देखा जाए तो मार्केट जो ऊपर जाता है तब लोगों के सेंटिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वाह, अभी ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और ऐसे ही चलता रहेगा और उन्हें यही लगता है कि अभी इसके आगे कभी कुछ बुरा नहीं होगा या फिर कभी कुछ बुरी न्यूज नहीं आएगी और उसी के कारण मार्केट्स हो जाते हैं ओवरवैल्यूड। मार्केट्स ओवरवैल्यूड कैसे होते हैं? तो इसमें एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके आंखों के सामने मार्केट्स को देखते रहते हैं, वो जिन स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं उनको देखते रहते हैं कि वो 100 का स्टॉक अभी 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया और फिर उसके कारण उनको ये लगता है कि हम इसमें से बाहर निकल रहे, इस रैली में हमारा कुछ पार्ट नहीं है तो हम इसमें से पैसा नहीं कमा पा रहे। तो उसमें एक नए इन्वेस्टर्स ऐड ऑन होते रहते हैं और उसके कारण वो प्राइस ऊपर और ऊपर निकलते रहती है। ऐसे सिचुएशंस इंडियन मार्केट में भी काफी बार हुए। अभी अगर आईरिडा का आप स्टॉक लोगे तो वो कम से 80 रुपीज से 200 रुपए तक गया और काफी कम टाइम में गया, लेकिन उसके बाद से ही उसमें लोअर सर्किट्स भी आना शुरू हो गया या फिर IRCTC हो गया या फिर वो काफी ऐसे स्टॉक्स हो गए। ये बात सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं है, फॉरेन मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में भी जो गेम स्टॉक करके जो स्टॉक था जिसके बारे में आपको पता होगा, उसने 1000 टाइम्स रिटर्न्स दिए थे और कंपनी की वैल्यूएशन कुछ भी नहीं थी। तो यूजुअली ये होता क्यों है? ये इसी रीजन की वजह से होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपका कोई दोस्त है, उसने अगर किसी स्टॉक को 100 रुपए पे लिया है और आपने नहीं लिया है और वो अगर 150 हो गया तो उसको प्रॉफिट होता है, दूसरे लोगों को प्रॉफिट होता है और आपको ऐसे लगता है कि हम इस प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं है तो हमें भी इसका पार्ट होना चाहिए, तो आप उसको 200 पे बाय करते हो, कोई 220 पे बाय करेगा, कोई 250 पे बाय करेगा और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है और उसके बाद में उसमें एक बड़ा फॉल हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। और दूसरा कौन सा रीजन होता है? और एक रीजन जो होता है वो होता है कि बॉन्ड डील्स का इंक्रीज होना या फिर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो जब बढ़ते हैं तो वो एक इंडिकेशन होता है कि शायद मार्केट में फॉल आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो कम होते हैं लेकिन वो सेफ होते हैं और उनमें इंक्रीज तब होता है कि जब स्टॉक मार्केट से लोग उनके पैसे निकाल रहे हैं और बॉन्ड्स में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक इंडिकेशन हो रहा है कि लोगों को स्टॉक मार्केट पर अभी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है और वो स्टॉक मार्केट से बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। तो उसके कारण बॉन्ड डील्स बढ़ते रहते हैं और स्टॉक मार्केट में फॉल आते रहता है। और एक जो रीजन होता है ऐसे सिचुएशंस में आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो जाते हैं, तो ये भी एक साइन होती है। और ऐसे सिचुएशंस में और एक जो चीज हमें ट्रैक करनी होती है वो ये होती है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस कैसे और उनकी अर्निंग कैसी है। अभी अगर देखा जाए तो हमारी जनवरी में जो टैक्स कलेक्शन था वो 18.83 लाख करोड़ था, ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से है। तो इसी मंथ में लास्ट ईयर में उससे वो 17% राइज हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो डायरेक्ट टैक्स है हमारे तो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वो जो एक्सपेंडिचर है वो सही तरीके से हो रहा है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसके लिए जो बजट्स आते हैं तो उस पर ध्यान देना होता है कि एक्सपेंडिचर किस हिसाब से चल रहा है और इसका आगे जाकर कैसे बेनिफिट्स होंगे। अभी अगर देखा जाए तो हम डिफेंस में काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ चुका है और वो सही भी है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो सिचुएशंस हमें दिख रही है, जैसे रशिया यूक्रेन भी वॉर हुआ है, अभी इजराइल हमास वॉर चल रहा है, तो उसको देखते हुए जो ग्लोबल जो क्यूज है उसको देखते हुए डिफेंस के स्टॉक्स या फिर डिफेंस पर एक्सपेंडिचर हमेशा बढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो भी अगर चूक जाते हैं तो उसका भी रीजन काफी सीवियर हो सकता है। यूके की इकोनॉमी अगर देखी जाए तो वो काफी डिक्लाइन हुई है, तो उसका बेसिकली रीजन ये एक भी हो सकता है कि जो ब्रेक्सिट का जो उन्होंने डिसीजन लिया था, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना था, शायद ये उसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट है। तो ऐसे कुछ डिसीजन भी अगर लेते हैं और उनके गलत होते हैं तो उनके भी कॉस्ट हैवी हो सकते हैं। और एक जो रीजन जो हो सकता है वो मार्केट क्रैश का, वो होता है वॉर लाइक सिचुएशंस। बेसिकली वॉर लाइक सिचुएशंस या फिर वॉर ये जब भी होते हैं तो उनके इकोनॉमी पर बुरा ही उनका इंपैक्ट होता है। कभी आप ये नहीं देखोगे कि वॉर लाइक सिचुएशंस किसी कंट्री पे हुई और उनका मार्केट ऊपर जा रहा है, वो शायद उस वॉर को जीत भी रहे हो या फिर हार भी रहे हो। तो दोनों सिचुएशंस में वॉर लाइक सिचुएशंस ये बुरी खबर होती है। और जो हमेशा जो फाइट चलती है वो रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशन, ये दोनों में ही चलती है। बेसिकली जो फाइट जो मार्केट में चलती है वो रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस में होती है और मार्केट को बेसिकली इंस्टीट्यूशंस ही चलाते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस ही उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में बेसिकली क्या होता है कि जब ओवर वैल्यूड इकोनॉमी अगर हो जाती है और इनके इम्पैक्ट अगर कुछ बुरे डिक्लाइन हो सकते हैं
तो उसके कारण पहले शुरुआत में क्या होता है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन पैसा लगाते हैं और उसी वजह से जब मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है तब दूसरे दूसरे लोग भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होने के कारण उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट आती है, उसके बाद में इंस्टीट्यूशन बेचना शुरू करते हैं और उसी के कारण फिर मार्केट्स में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और इसमें बेसिकली दो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स होते हैं या ये सारे साइंस होते हैं जो मार्केट क्रैश के पहले आ सकते हैं और इस पर आपका ध्यान चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।